हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हमारे ऋषियों की परंपराएं, हमारा स्वास्थ्य, यह आयुर्वेद वास्तव में हमारा एक जीवन दर्शन है। तो इस आयुर्वेद के जो रहस्य हैं, उनसे हमारा जीवन का जो संबंध है, उस आयुर्वेद के द्वारा जीवन को जो हम सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए जो उपाय हैं हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पिपली। यह पिपली आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध और यह जाना पहचाना नाम है। आयुर्वेद को जानने वाला, थोड़ा सा भी जान रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जिस तरह से हरड़ बहेड़ा आंवला को हम त्रिफला बोलते हैं, इसी तरह से पीपल, काली मिर्च और सौंठ तीनों द्रव्यों को मिलाकर के बनता है त्रिकटु, जिसको त्रिकुटा भी बोलते हैं। त्रिकुटा वास्तव में वह हमारे बहुत सारे रोगों का खत्मा करता है, समाप्त करता है और बहुत ही गुणकारी है। तो पीपली ये त्रिकटु का एक प्रमुख घटक और हमारे बहुत सारे रोगों के लिए समाधान करने के लिए, रोगों को परिसमाप्त करने के लिए एक मुख्य औषधि। और जो मैंने बताया त्रिकटु, पीपल, काली मिर्च और सौंठ तीनों को मिला करके आप पाउडर करके रखिए। यदि उसको 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे आपके कफ रोगों से होगी मुक्ति। किसी भी तरह का कफ का रोग है, बलगम है, खांसी है, उसमें भरपूर मिलेगा आपको आराम। बहुत ही अच्छा प्रयोग है कफ के लिए, बलगम के लिए। और इसके अलावा एक और प्रयोग है जिसको पिपली कल्प बोलते हैं। शास्त्र में तो वो 50-60 पिपली तक पहुंचाने का विधान है, पर आजकल लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से औषधि के जो मात्रा है उसका निर्धारण का विधान किया। और कभी कभी हमारे जो वैद्य लोग हैं आपस में इस बात को लेकर के बहस भी करते हैं कि औषधि की मात्रा का निर्धारण कैसे हो। मैं कहता हूं कि जितनी मात्रा आज शारीरिक क्षमता को देखते हुए अनुकूल हो, उतनी मात्रा ही सर्वोत्तम है। तो पिपली कल्प के लिए हमने 11 पिपली तक का जरूर कराया है। 11 पिपली तक के लिए पिपली कल्प करने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी भी इस उपाय को बताते हैं। आप एक पिपली को जितना दूध आपको हजम होता है, 2 गिलास आप यदि डाइजेस्ट कर सकते हो तो 2 गिलास दूध जो है आप डाल करके एक पिपली को पकाएं। पका करके आप उस दूध को उबालिए। 10-15 मिनट उबल जाए, थोड़ा सा बच जाए, लगभग गाढ़ा सा हो जाएगा दूध, उस पिपली को खा करके दूध को पी लें। आप प्रयत्न करिए कि बाद में कुछ भी नहीं खाएं। दोपहर को भूख लग जाए, शाम को भूख लगे तो बिल्कुल हल्का सा कुछ आहार लीजिए। कम से कम अन्न पर रहें, जितना कम खाया जा सकता है उतना खाएं। इसी तरह से दूसरे दिन 2 पिपली डालें, फिर दूध को उसी तरह से पकाएं, फिर आप सेवन करें। तीसरे दिन 3 पिपली, इसी तरह से आप 11 पिपली, क्योंकि 11 पिपली की जो मात्रा होती है प्रायः वह ज़्यादा डोज हो जाती है, तो फिर उसी तरह से धीरे धीरे आप घटाएं। तो ये आपका हुआ पिपली कल्प। लगभग यह 21 दिन में 3 सप्ताह आपको लगेगा। फिर आप देखेंगे कि उस समय में आप यदि आहार पे संयम रखते हैं तो इससे दूर होगा आपका कफ, आपका अस्थमा, और इससे शरीर बनेगा सुंदर, आपको चेहरे पर आएगी कांति, और आपके दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह है तो उससे मिलेगी मुक्ति, और आपको मोटापा है तो मोटापा हो जाएगा कम। यह पिपली कल्प बहुत ही एक शास्त्रीय, बहुत ही दिव्य प्रयोग है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं